हेलो दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के की कहानी जिसका नाम आरिज था। आरिज एक ऐसा लड़का था जो हमेशा अपनी किताबों में ही खोया रहता था। उसे खेलना कूदना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था और न ही उसे दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा आदमी बने, लेकिन उसके लिए वह क्या कर रहा था ये किसी को नहीं पता था। आरिज का जीवन उसके लिए एक सीधी रेखा की तरह था जिसमें कोई मोड़ नहीं था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। आरिज सुबह सुबह अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था। उसकी आंखों के सामने किताबें थीं और उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि उसे अच्छे अंक लाने हैं, तभी जाकर वह एक दिन डॉक्टर बन सकेगा और बहुत सारा पैसा कमा सकेगा। लेकिन वह अपनी जिंदगी में पूरी तरह से फोकस नहीं था। वह हमेशा यह सोचता रहता था कि जो वह कर रहा है क्या वह सही है या नहीं, क्या उसे सफलता मिलेगी या नहीं, क्या वह अपनी जिंदगी में खुश रहेगा या नहीं। उसके दिमाग में बस यही सवाल घूमते रहते थे और वह अपनी जिंदगी को लेकर काफी कंफ्यूज रहता था। एक दिन आरिज के स्कूल में एक नए टीचर आए। उनका नाम था राजेश। राजेश सर का तरीका अलग था। वह सिर्फ पढ़ाने में नहीं बल्कि बच्चों को जिंदगी के बारे में भी कुछ सिखाते थे। वह हमेशा कहते थे, समय को सिर्फ किताबों तक सीमित मत रखो, अपने अंदर की दुनिया को भी देखो। आरिज ने शुरू में तो उनका मजाक उड़ाया, लेकिन एक दिन राजेश सर ने आरिज को एक किताब दी जिसका नाम था नई दिशा की ओर। आरिज ने वह किताब लेकर सोचा, क्या इससे मेरी जिंदगी बदल सकती है। किताब में एक कहानी थी जिसमें एक युवा लड़का था जो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अपनी असली ख्वाहिशों को ढूंढने में नाकाम था। उस लड़के ने महसूस किया कि सिर्फ सफलता पाने के लिए भागना ही सही नहीं होता। उसे अपने आप से प्यार करना, अपने शौक को पहचानना और अपने सपनों की मंजिल को समझना जरूरी था। आरिज ने वह किताब पढ़कर महसूस किया कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता है। बस अपने आप को समझने की जरूरत है और अपने शौक को पहचानना होगा। एक दिन राजेश सर ने सभी स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें उन्हें अपनी पसंदीदा एक्टिविटी के बारे में लिखने को कहा। आरिज ने पहले तो सोचा कि वह बस कुछ आम सा लिखेगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसे क्या पसंद है। उसे हमेशा से पेंटिंग का शौक था, लेकिन उसे लगता था कि यह उसके लिए कोई करियर नहीं बन सकता। राजेश सर ने उसे सलाह दी, आरिज, अगर तुम सच में इस रास्ते पर जाना चाहते हो तो तुम्हें डर को छोड़कर कदम बढ़ाना होगा। अपने टीचर की बात को ध्यान से सुनने के बाद आरिज ने अपना पूरा मन बना लिया कि वह अब पेंटिंग को ही अपनी मंजिल बनाएगा और एक कामयाब इंसान बनेगा। आरिज ने अब अपनी पेंटिंग के शौक को अपनी मंजिल बना लिया था और वह इसके लिए मेहनत भी करने लगा था। आरिज ने धीरे धीरे अपनी कला में खूबसूरती लाई। उसने अपनी एक पेंटिंग बनाई जो गांव के कला प्रदर्शनी में लगाई गई। प्रदर्शनी में लोग उसकी कला को देखकर हैरान रह गए। आरिज को महसूस हुआ कि जिंदगी सिर्फ किताबों और अंकों से नहीं बल्कि उस काम से भी बनती है जो हमें दिल से पसंद हो। लेकिन आरिज का सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने तय किया कि वह अब अपनी कला को एक नए मुकाम पर लेकर जाएगा। उसने अपनी पेंटिंग को दुनिया के सामने रखने का सोचा। कुछ महीनों बाद आरिज ने अपनी पेंटिंग की एक प्रदर्शनी लगाई जो एक बड़े शहर में थी। यहाँ तक कि उसकी पेंटिंग को एक प्रसिद्ध आर्ट गैलरी ने भी अपने कलेक्शन में शामिल किया। आरिज की मेहनत और जुनून रंग लाई। उसकी पेंटिंग को एक जाने माने इंटरनेशनल आर्ट एक्सिबिशन में भी जगह मिली। अब विदेशों में भी लोग आरिज को जानने लगे थे। उसका नाम एक बड़े कला जगत में जाना जाने लगा। आरिज अब जानता था कि अगर किसी चीज को अपने दिल से चाहा जाए तो उसे हकीकत में बदलना मुमकिन है। उसका सपना सच हो गया था और उसने अपने जुनून को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। आरिज ने अपनी जिंदगी की दिशा बदल ली थी। उसने समझा कि सफलता सिर्फ उस रास्ते पर नहीं मिलती जिसमें हम चल रहे होते हैं, बल्कि वह उस रास्ते पर भी मिल सकती है जिसे हम छोड़कर नए रास्ते पर चलने का हौसला रखते हैं। अगर हम अपने सपनों को पहचान लेते हैं और उन्हें सच करने का जुनून रखते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। हर किसी की अपनी मंजिल होती है और अगर हम अपने अंदर के जुनून को पहचानते हैं, तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। ऐसी ही और स्टोरीज को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। धन्यवाद। आपका भविष्य सुंदर और बेहतरीन हो।